हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। तो आज हम प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसका आज हम आखिरी सेशन करते हैं, जिसमें मैं कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो कैट में भी आ चुकी हैं और बाकी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में भी आ चुकी है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। या पहले आप ट्राई कर लो ये क्वेश्चन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें प्रोसेस हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि सेलिंग हो रही है बार बार। तो पहली बात तो आप समझ जाओ कि किसी का सेलिंग प्राइस दूसरे का कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर, राइट। सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर, है ना। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ कस्टमर। तो ये एक प्रोसेस है। तो ये इसी क्वेश्चन में इसी की बात हो रही है। वो कह रहे हैं द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल सेल्स इट टू अ होलसेल डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो पहले तो ये देख लेते हैं, पहला ट्रांजैक्शन हुआ मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और प्रॉफिट परसेंट है 10। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लो आप, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.1। तो ये दिमाग में फ्रेमवर्क करते रहा करो गाइस, जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो थोड़ा प्रोसेस फिर बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। द होलसेल डीलर सेल्स टू द रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.3। तो ये भी हमने कर लिया 1.3। फाइनली द रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो प्रॉफिट हो गया आपका 50%, जिसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.5। और फाइनली जो पे किया है कस्टमर ने वो है 4290। तो हमें पता चल गया कि अब हमें कस्टमर का कॉस्ट प्राइस पता है, तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे एंड सो ऑन। रिटेलर का सेलिंग प्राइस ही हुआ कस्टमर का कॉस्ट प्राइस, तो उससे हम रिटेलर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो कि होलसेलर का सेलिंग प्राइस होगा, उससे होलसेलर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो कि मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस होगा, उससे फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। तो ये एक दो बार प्रोसेस करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस होगा, यहां से शुरू करेंगे। तो हम बोलेंगे जो कस्टमर है उसने 4290 पे किया है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर इनटू द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर। और ये हमें सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर पता है क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है कस्टमर की, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस रिटेलर का आ गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना है 4290 डिवाइडेड बाय द मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2860। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया क्या, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस। अब रिटेलर का कॉस्ट प्राइस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर। सो फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे हम। तो हम बोलेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है होलसेलर का इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर will be selling price of wholesaler and selling price of wholesaler is the cost price of retailer। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर आ गया, सेलिंग प्राइस 2860 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज 1.3। तो 1.3 से हमने सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 2200। और लास्टली हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर विल बी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो कि कॉस्ट प्राइस है किसका, होलसेलर का। तो वो पता है हमें, ये 2200 है। तो क्रॉस प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा 2200 अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि क्या है 1.1, 2000। सो हमने ये रिवर्स प्रोसेस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करके ये काफी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। सो गाइज इस चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सो आंसर हो गया 2000। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी आप कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो जो मेरा परसेंटेज का सेकंड वीडियो है वहां पे जाके आप उसको देख लो एक बार फिर से, राइट, विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। राइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। ट्राई कर लो फिर मैं उसको समझाता हूं। चलिए आपने उन्हें ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। A man sold two articles such that selling price of first is twice the selling price of the second. Selling price of the first is twice the selling price of the second.
द प्रॉफिट मेड ऑन द फर्स्ट इज 20%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.2, एंड लॉस इज 0.9, सॉरी लॉस इज 10%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.9। तो ये तो हम दिमाग में करते ही रहेंगे। अब आप समझो इस चीज को गाइस, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें जैसे ही दिख गया, अब हमें देखो ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ भी हो हम ले अज्यूम कर सकते हैं, 100 और 200 भी ले सकते हैं, एक की 100 एक के डबल है 200, बट हमें ऐसे फिगर्स लेने चाहिए जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो, क्योंकि हमें ओवरऑल क्या चाहिए, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो हमें कॉस्ट प्राइसेस चाहिए, राइट। और कॉस्ट प्राइस कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मैंने आपको बता ही दिया। कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस को 1.2 और 0.9 से डिवाइड करने के बाद दो केसेस में। तो मैं ऐसे फिगर्स ले लेता हूं ये सेलिंग प्राइस, ताकि जब मैं 1.2 और 0.9 से डिवाइड करूं तो वैल्यू इंटीजर ही आए, राइट। 100 और 200 से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बन रही, एक्स भी ले सकते हो, उससे और लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो 9 और 12 का एलसीएम होता है, 9 और 12 का एलसीएम होता है 36। तो मैं क्यों ना एक की सेलिंग प्राइस 36 ले लूं, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 72। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, देखो मैं ये पहले भी आपको परसेंटेजेस वीडियोस में बता चुका हूं। इन फिगर्स का लेने का सिर्फ एक मकसद है कि हम अपना कैलकुलेशन कैसे आसान कर सकते हैं, और कोई इसके पीछे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक्स लेके भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। 100 और 200 लेके करोगे तब भी आ जाएगा, 200 और 400 लेके करोगे तब भी आ जाएगा। बट मुझे पता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करता हूं। तो अब अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 और 0.9 है और मैं उससे डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं क्यों ना ऐसे फिगर्स लूं ताकि डिवाइड होके इंटीजर वैल्यू आए। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सीधा आ जाएगा 36, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 1.2, तो ये आ जाएगा 30। देखो आसान आ गया ना। और यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना 72 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये हो जाएगा 80। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया, दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछ रहे हैं। ये बताओ ये कितना हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया आपका 108, टोटल सेलिंग प्राइस इज 108, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 110, 110। तो आपको लॉस हो रहा है ओवरऑल, अगर आप देख सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहे हैं वो, तो दो का लॉस हो रहा है 110 रुपए पे, 2 अपॉन 110 इंटू 100, राइट। ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20/11, 20/11 हो जाएगा 1.81 के आसपास परसेंट लॉस। तो ये एक ओवरऑल लॉस हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, ये फिगर लेने का मकसद सिर्फ ये सेलिंग प्राइस को 36 और 72 लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यही चीजें सीखनी होती है गाइस। इससे क्या होता है, हमारी जो प्रेशियस टाइम बचता है वो हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना परसेंटाइल बढ़ा सकते हैं। यही पूरे कैट पेपर का एक मूल मंत्र है कि हाँ ऐसे करोगे, चीजें अलग से करोगे, थोड़ा समय बचाओगे, तो आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, आपका परसेंटाइल दूसरों से ऊपर आए। प्रिपेयर सब कर रहे हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। चलो ये क्वांटिटी पे आ गया एक क्वेश्चन, तो इसको भी देख लेते हैं। पॉज करके आप एक बार अटेम्प्ट कर लो। ओके, आई होप आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। वो कह रहा है राज बाइज अ फ्यू एप्पल्स एट 15 फॉर अ रुपी, 1 रुपए के 15। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, आज की तारीख में तो मतलब ही नहीं है। तो 1 रुपए के 1 रुपी 15 पर रुपी, राइट। एंड द सेम नंबर, मतलब अगर इसकी उसने एक्स खरीदे तो एक 20 पर रुपी वाले भी उसने सेम ही खरीदे। x is not the price, it's the number. Same number at 20 for rupee, he mixes the two lots and sells at 35 for 2 rupees, 35 for 2 rupees. अब देखो गाइस, ऐसा करने के लिए हमें क्वांटिटी चाहिए। अब यहाँ पे x लेके भी कर सकते हो, फिर से कह रहा हूँ x लेके क्या होता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। देखो उसी टाइप जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं हम। तो आप क्या करो, 15, 20 और 35 सबका एलसीएम ले दो, तो ये आ जाएगा 420। एलसीएम लेना आना चाहिए, वरना ऐसा करो 15 और 20 का ले लो, चलेगा। 15 और 20 का, वैसे तीनों का लो तो ज्यादा बेटर है, तीनों का लेंगे
लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो 15 और 20 का ले लेते हैं, जो कि 60 होता है, आसान होता है। तो आप क्या अज्यूम करो कि ये 60 है और ये भी 60 है, मतलब आपने 60 एप्पल्स खरीदे, क्वांटिटी सेम दे रखा है, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स है, तो 60 ये एप्पल्स है, तो 60 एप्पल्स इसके खरीदे और 60 ही एप्पल्स इसके खरीदे, ये आप मान के चलो, राइट। अब आप सुनो कि 60 एप्पल खरीदे 15 और 1 रुपए के 15 है, तो 60 कितने के आए? 1 रुपए के अगर 15 हैं तो 60 कितने होंगे? 15 अगर 1 रुपए के हैं तो 60 कितने के होंगे? 4 रुपए के, है ना, 4 गुना, राइट। यहां 20 1 रुपए के हैं तो 60 कितने के होंगे? 3 रुपए। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई वो आ गई 7 रुपए। 4 + 3 7, 7 रुपए टोटल कॉस्ट आपने खर्चा किया। लेकिन आप बेच कितने रहे हो? आप 35 रुपए के 2 रुपए में 35 बेच रहे हो, और आपको बेचने कितने टोटल एप्पल हो गए? 120, राइट। तो 35 अगर आप 2 रुपए के बेचते हो, राइट, तो एक कितने का बेचोगे? 2/35। और 60 कितने के बेचोगे? 120 कितने के बेचोगे? 2/35 इंटू, राइट। तो ये आ गया आपका टोटल सेलिंग प्राइस। तो हम निकाल सकते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका 24/7, जो कि आ गया 48/7। 48/7 हो गया सेलिंग प्राइस, और इसे मैं 7 को लिख सकता हूं 49/7, जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि थोड़ा आसान रहे इसी फॉर्म में, थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट होते करते रहना चाहिए। तो हमें नुकसान हो रहा है कितने का? 1/7 का, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 49/7। तो 1/49 का इंटू 100 का हमें नुकसान हो गया, जो कि आ जाएगा 49 2 98, 2/49, राइट। तो देख लो नुकसान कौन सा है हमारे पास, राइट। यहाँ पे नहीं दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे नुकसान है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीस। तो 2.04% का लॉस है यहाँ पे, राइट। सो ये चीजें आप देखो, ऐसे इसको कर सकते हैं, वरना इसमें काफी समय चला जाएगा अगर आप ये क्वांटिटी लेके नहीं करोगे, राइट। सो इससे काफी आसानी से आपके आंसर आ सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पॉज करके एक बार ट्राई करो, राइट। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। वो कह रहा है अ मैन बाइज 35 kg ऑफ शुगर, 35 किलो शुगर उसने खरीदी, तो क्वांटिटी दे रखी है, एंड सेट्स अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक अ 20% प्रॉफिट। तो ऐसा करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्रति किलो ले लेते हैं 100, है ना, आसान रहता है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस कितनी हो गई? मार्क प्राइस हो गई आपकी, मार्क प्राइस हो गई 120। ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस, मतलब 5 किलो उसने 120 का बेच दिया, तो कितने पैसे आ गए? 600। टोटल कॉस्ट प्राइस भी लिख लेता हूं मैं, टोटल कॉस्ट प्राइस है 35 इंटू 100, 3500, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस। अभी 5 किलो बेच के उसने 600 रुपए गैदर कर लिए। अब वो कह रहा है कि 15 किलो 10% डिस्काउंट पे बेचा, तो 10% डिस्काउंट मतलब 120 का डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8, तो उसने बेचा 15 इंटू 100, ये हो जाता है 108, तो ये हो गया 1500 और 120, 1620 रुपए, तो 2220 रुपए आपके पास आ गए, 2220 रुपए आ चुके हैं। तो आपके पास 2020 आ गया है। अभी आपके पास कितने किलो बचे हैं? 15 किलो बचे हैं, लेकिन 3 किलो हो गया वेस्ट, तो उसकी तो कॉस्ट 0 हो गई, तो 3 की तो 0 कर दो, बचे 12। He sells the remaining sugar by raising the mark price by P%, so to make a overall profit of 15%. ओवरऑल प्रॉफिट उसे 15% चाहिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर 15% है तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी? 3500 इंटू 15% निकाल लो इसका, 15% होता है 10% होता है 350, 5% हो जाएगा 175, 350 और 175 हो जाएगा 525, तो ये हो जाएगा 4025, राइट, इंटू 1.15 कर दिया, तो ये 1.15 करोगे तो ये आ जाएगा 4025। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15% प्रॉफिट का होगा, 1.15 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 3500 में 15% उसका निकाल के ऐड कर दिया 4025, तो उसको इतना टोटल चाहिए, और इतना उसके पास पैसा आ चुका है,
तो 4025 में से अगर मैं 2220 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचता है 1805। 1805 रुपए और चाहिए मुझे। और कितना बेच के? 12 किलो। 12 किलो क्यों? 35 में से 5, 15 और कितना वेस्ट हो गया था? 3 किलो चला गया, तो हमारे पास 12 बचा। तो ये 12 किलो की कॉस्ट है, तो 12 किलो की कॉस्ट है तो 12 से डिवाइड कर देता हूं, ये लाएगा लगभग 150 अप्रोक्सीमेटली। उन्होंने भी नियरेस्ट टू पूछा। तो आपका पहले मार्क प्राइस 120 था, आपने उसे पी परसेंट से बढ़ाया रिमेनिंग, और कितना हुआ रहा है? 150। यानी कि कितने परसेंट से बढ़ाया आपने? 30/120, 1/4 से बढ़ाया। 1/4 होता है आपका 30/25, 25% इज द, सो दिस इज द राइट आंसर। सो ये एक प्रोसेस है गाइस, जैसे जैसे वो कर रहे हैं करते रहो। कैट का ही क्वेश्चन है, राइट? बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करो, राइट? इजीली आपकी चीजें होती है, राइट? ये 100 अज्यूम करके चलो, एक्स अज्यूम करके चलोगे, फिर से वो एक्स वाला जो एक एक्स फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करता। बहुत जगह एक्स फैक्टर काम करता है, यहाँ एक्स फैक्टर काम नहीं करता। तो गाइस मेक श्योर जितना नंबर्स में डील करो उतना अच्छा। इसलिए मैंने 100 लिया, फिर 120 लिया, मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई उससे, राइट? दिस इज हाउ यू शुड बी थिंकिंग। नेक्स्ट, आप पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ लिखा है अनिल बाइज 12 टॉयज एंड लेबल्स ईच विद द सेम सेलिंग प्राइस। ही सेल्स 8 टॉयज इनिशियली एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount. Thus he gets 2112 and makes a 10% profit. With no discounts, his profit percentage would have been. Right. तो हम मान लेते हैं कि अनिल buys 12 toys and labels each with the selling price कितना? Same selling price. Right. So same selling price, सारी toys का same selling price same है. Right. तो अगर मैं देखता हूं 200 कितना पैसा आया 12 टॉयज बेच के, इतना सेलिंग प्राइस आया ना, ये तो सेलिंग प्राइस है, और डिस्काउंट कितना है? 10%। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.1, तो 2112/1.1। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं सीधा, आपको पता ही चल गया कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है। तो ये आ गया हमारे पास, राइट? ये सेलिंग प्राइस है, तो ये आ जाएगा 1, 11 मंजा, फिर 9, राइट? और फिर 20, और ये 12 टॉयज की कॉस्ट है। तो एक टॉय की कॉस्ट प्राइस आ गई, 12 से डिवाइड करेंगे, पहले तो कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे ना, ओवरऑल चाहिए हमें, राइट? तो 160 आ गया। तो 160 रुपए एक टॉय की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है? अब जो भी हमारा मार्क प्राइस था, राइट, तो जो भी था मार्क प्राइस उस पर 20% डिस्काउंट दिया गया 8 टॉयज के लिए। तो अगर मैं कहता हूं कि मार्क प्राइस था से x, यहां x लेना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज है, सो 8 इंटू 0.8x, देखो 20% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 0.8, ये होगा आपका 0.8। तो अगर ये 0.8 है तो ये जो 8 टॉयज की सेलिंग प्राइस होगी ये होगी, मार्क प्राइस अगर x है तो इंटू 0.8, मार्क प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेलिंग प्राइस आता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस एडिशनल डिस्काउंट दिया। एडिशनल कितना डिस्काउंट दिया? 25%। 25% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, या फिर जो SP2 है उन 4 टॉयज की अलग सेलिंग प्राइस है, उसमें 20% के अलावा फिर, और ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये 4/5 है तो एक एडिशनल डिस्काउंट दिया 25%, यानी कि 3/4 का। तो ये हो गया आपके पास 3/5, 3/5 होता है 0.6, तो 0.6x आ गया। तो मैं कह सकता हूं 4 इंटू 0.6x। इसमें एक और डिस्काउंट दिया, पहले तो दिया ही, ये तो 8 टॉयज का सेलिंग प्राइस था, फिर
4 का और पे मैंने इसको 0.8 को 4/5 ले लिया और इसको वैसे देखा जाए तो 0.75 किया है 3/4, तो इससे 3/5 बन गया। तो जो नेट डिस्काउंट आया वो आया 40%, क्योंकि 0.6 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हम 0.6 और ये टोटल कितनी आई 2112। तो अगर हम इसको देखेंगे 6.4x प्लस 2.4x इक्वल टू 2112, तो x आ गया हमारे पास 2112 अपॉन 8.8, जिसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 9 जा अपॉन 8, और 8 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2 जा 240। अब 240 हमारा आ गया मार्क प्राइस, x वाज द मार्क प्राइस, राइट, x था मार्क प्राइस, तभी उस पे x भी तो चल रहा है सब। तो x हो गया मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस था 160, कॉस्ट प्राइस है 160। तो वो कह रहा है अगर कोई भी डिस्काउंट ना दे तो कितना प्रॉफिट होगा, सीधा सीधा दिख रहा है 160 से 240, 80 का प्रॉफिट होगा, 160 240, 80 का प्रॉफिट अपॉन 160 which is 50%, 50% is the answer। तो थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, बट यस ये कैट में ऐसे ही आ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रख के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स वगैरह यूज करेंगे तो काफी आसानी से हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, इसमें लिखा हुआ है an article is marked at x% above the cost price, a discount of 2/3 x% is given on the market, 2/3 of x%, ये राइट। चलो आप पॉज करके ट्राई करो, राइट। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा गाइज। अब ये प्रॉब्लम लगती है कि बड़ी डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, x है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहाँ यूज कर सकते हैं हम, यहाँ नहीं ना, x% दे रखा है। तो गाइज देखो हमारे पास ऑप्शन है, उसने बोला कि x% above the cost price, a discount of 2/3 of x% is given on the mark price if the profit is 4% of the cost price and the value of x lies between 25 and 50, then the value of 50% of x। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये 50% of x, तो x क्या होगा इनका डबल, तो 26 30 40, राइट, 32 24, तो ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि 25 और 50 के बीच में, राइट, ये तो पहले एलिमिनेट कर दिया। अब आप गाइस समझो कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, 26 है 30 है 40 है 32, तो इनमें से कोई x है। अब 26 लेने का भी कोई फायदा नहीं है, लेने के लिए मैं ले सकता हूं, 26 लेने का इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि 2/3 ऑफ x फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा, विच इज हाईली अनलाइकली। तो देखा जाए तो एक 30 है जो कि आंसर दे देगा मुझे सीधा, लेकिन फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो x को मैं 30 लेता हूं, 30% मार्कअप किया, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो आपका मार्क प्राइस हो गया 130, क्योंकि आपने 30% उसे मार्कअप कर दिया। और फिर डिस्काउंट हो गया आपका 2/3 ऑफ x%, यानी कि 30%, 20% डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.8, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 130 इंटू 0.8, जो कि होता है 104। अगर आप देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 4 हो रहा है, दिस इज द राइट आंसर। वैसे भी दिख रहा था 2/3 ऑफ 30 ही आपको आंसर देता, बाकी में डेसिमल आ रहा था, हो सकता है उससे भी आंसर आता, लेकिन वो बाद में जाएंगे, पहले हम 30% से चेक करेंगे। तो बहुत आसानी से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और ये बहुत जरूरी चीजें हैं गाइस, इनको सीखो कैसे हम वैल्यूज उठा के ऑप्शन से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो लेट्स मूव, इसे आप पॉज करो, ट्राई करो। अब ये थोड़े से इम्प्योरिटी फॉल्टी बैलेंस वाले क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा। अब बोला है dishonest dealer mixes 1 kg of sand with 5 kg of rice and sells the entire mixture at a price 25% more than the cost price of the rice। तो सबसे पहले तो क्या मान लो, 100 मान लो प्राइस को, या 1 रुपए प्रति किलो मान लो। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज पर केजी। मैंने आपको बता रखा है लास्ट क्लास में कि हमेशा यूनिट प्राइस मान लिया करो। तो भैया देखो, सैंड तो फ्री ऑफ, अज्यूम सैंड कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो 5 किलो का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 5 × 1 5 रुपीज, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपने क्योंकि 1 किलो सैंड मिला दिया है, तो चार्ज तो आप 6 किलो के लिए करोगे ना, 6 किलो का चार्ज करोगे, लेकिन आपने कितने परसेंट से बढ़ा दिया, 25% मोर। तो 25% कितना होता है 6 का, 1/4, 1.5, 1/4 ऑफ 6 इज 1.5। तो आप या मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लो, कितना होता है 25% का, 1.25। तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 6 में
1.5 ऐड कर दो 7.5, ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 7.5 है, तो प्रॉफिट है 2.5 का अपॉन 5 विच इज हाफ इज 50%, 50% का प्रॉफिट हो गया। तो बड़ी आसानी से आप ये यूनिट प्राइस लेके कर सकते हो। बट कॉस्ट हमारी 5 किलो की लगी हुई है क्योंकि सैंड कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमने सैंड बेच दी उसी प्राइस पे, मतलब 25% ज्यादा प्राइस करके, तो हमने 6 किलो बेच दिया 25% ज्यादा प्राइस पे, यानी कि 1.25 पे। तो उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 7.5 आ गई। 5 किलो हमारी, 5 रुपए हमारी कॉस्ट है, 7.5 सेलिंग प्राइस है, 2.5 का प्रॉफिट है 5 पे, तो हाफ 50% प्रॉफिट परसेंट। आई होप ये क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये भी आप पॉज करो, ट्राई करो, फिर बताता हूं। देखो, चलो, a merchant uses a weight which reads 0. uses a weight of 0.85 kg in place of 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। 1 kg क्या होता है? 1000 ग्राम। ग्राम में चेंज कर लिया करो हमेशा। 1000 ग्राम कह के 850 ग्राम दे रहा है कस्टमर। तो मैंने आपको बता रखा है कॉस्ट प्राइस किसके लिए यूज करते हैं हम, जो क्वांटिटी कस्टमर को दी। तो हम मान लेते हैं 1 रुपीज पर केजी इज द कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस 850 ग्राम का लगा हुआ है, तो 850 इंटू 1, 850 रुपए हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। लेकिन वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ, लेट हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बी m% व्हेन ही प्रिटेंड्स टू सेल एट 5% लॉस। उसने बोला मैं 5% लॉस पे बेच रहा हूं, तो 5% लॉस पे बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहां पे कर लो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लॉस का 5 होगा 0.95, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.95, तो ये आ जाएगा 0.95। और वो चार्ज किसके लिए कर रहा है? 1000, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1000 ग्राम इंटू 0.95, जो क्या होता है 950 रुपए। कहने का मतलब है 850 रुपए की चीज उसने 950 रुपए में बेची, क्योंकि वो बोल रहा है भाई चार्ज तो वो 1000 के लिए कर रहा है ना 850 देके, बट किस पे कर रहा है? कह रहा है कि मैं 5% लॉस पे बेच रहा हूं, मैं तो अपनी कीमत से 5% कम बेच रहा हूं, तो 0.9 पे भी बेच रहा है, तो 1000, तो 1000 के हिसाब से 950 रुपए उस पे आ रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 100 अपॉन 850 इंटू 100, कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया? और ये किसकी वैल्यू है? एम, एक्चुअल प्रॉफिट है ये इसका। सिमिलरली वो कह रहा है कि एन व्हेन ही प्रिटेंड्स टू सेल हिज आर्टिकल एट 5% गेन, 5% गेन बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 1 इंटू 1.05, दैट इज 1.05। तो अब कॉस्ट प्राइस तो 850 ही है, बट उसका सेलिंग प्राइस क्या है अपना 1000 के लिए, अब वो 1.05 के हिसाब से चार्ज कर रहा है, तो 1050 रुपए उस पे आ रहे हैं। तो प्रॉफिट अब कितने का हो रहा है? 850 से कंपेयर करें तो 250 अपॉन 850 इंटू 100, ये हो गई एन की वैल्यू। अब वो पूछ रहे व्हाट इज एम प्लस एन, साफ साफ आ गया आपके पास, राइट? ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास, थोड़ा और कैंसिल कर लो, 2 अपॉन 17, और ये आ जाएगा कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 250 का प्रॉफिट आया था। हाँ, पहले कितने का आया था? 100, राइट? जस्ट अ मिनट, नहीं 200, 200 सॉरी, 850 की चीज 1050 पे बेच रहे हैं, तो 200, तो ये हो जाएगा 4/17। तो 400/17 और 200/17, ये है 200/17, ये है 400/17, तो हो गया m प्लस n हो गया, ये m प्लस n। सो दिस इज द राइट आंसर, राइट? आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, राइट? काफी आसानी से, मतलब वो ये, अगर आप पर यूनिट प्राइस लेके चलोगे, ऐसे करोगे ना, कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी। और ध्यान रखना है जो क्वांटिटी हम कस्टमर को देते हैं उसका हमारा कॉस्ट प्राइस लगा हुआ है, और जिसको पे हम चार्ज करते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 850 ग्राम देके मैं 1000 ग्राम का चार्ज कर रहा हूं, तो 850 की मेरी कॉस्ट लगी हुई है, और 1000 ग्राम पे मैं सेलिंग प्राइस लूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि मैं क्या से, अगर मैं बोलता हूं कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं तो 1000 रुपए आएंगे, अगर मैं बोलता हूं 5% लॉस पे बेच रहा हूं तो 950 रुपए आएंगे, राइट? और अगर मैं कहता हूं 5% प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो 1050 आएंगे, क्योंकि 5% 1000 का 50 होता है, वो भी देख सकते हो, राइट? या फिर सीधा 1.05 यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो 1000 से, राइट? तो एनी विच वे यू आर कंफर्टेबल, आप इस चीज को कर सकते हो। लेट्स डू द लास्ट।
ओके, आई होप आपने पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा. अब लिखा है शॉपकीपर गोज टू द होलसेल मार्केट टू बाय मर्चेंडाइज. द होलसेलर, शॉपकीपर जा रहा है, होलसेलर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट रीड्स 1100 ग्राम फॉर अ किलोग्राम. अब ये 1100 ग्राम यूज नहीं कर रहा है, रीड करता है वो. तो कहने का मतलब है पैन पे जब 1000 ग्राम रखा हुआ है तो रीडिंग दे रखी है 1100 ग्राम, तो वो चार्ज तो रीडिंग के हिसाब से करेगा और देगा 1000. तो जो होलसेलर है उसने शॉपकीपर को 1100 ग्राम का चार्ज किया और 1000 ग्राम दिया. तो उसका कॉस्ट कितने का लगा हुआ है जो उसने होलसेलर को दिया? 1000 रुपए, 1 रुपीज पर ग्राम मान लो आप. पर चार्ज क्या किया उसने? 1100 किया कॉस्ट प्राइस पे 1100 रुपए, तो 1100 रुपए उस पे आए, 1000 दिए. तो कहने का ये मतलब है जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर 1100 रुपए देके 1000 ग्राम लेके आया है. 1000 ग्राम लेके आया है कितना रुपए देके? 1100 रुपए देके. तो उसका कॉस्ट प्राइस 1100 का है, क्योंकि सेलिंग प्राइस होलसेलर का 1100 है, तो इसका कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर का 1100 है 1000 ग्राम का. बट वो क्या कह रहा है? द शॉपकीपर सेल्स द एंटायर परचेज टू अ कस्टमर आफ्टर मार्किंग अप हिज प्राइस बाय 10%. अब 1 रुपीज पर ग्राम के हिसाब से उसने लिया था, तो अगर मैं 10% मार्कअप कर देता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.1 रुपीज पर ग्राम. अब वो कोई फॉल्टी बैलेंस यूज नहीं कर रहा है, तो वो 1000 ग्राम बेचेगा आपने, और 1000 ग्राम कितने के बेचेगा? इंटू 1.1, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो भी 1100 हो जाएगी. उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी? 1100. और उसकी कॉस्ट प्राइस भी कितनी थी? 1100. तो देयर विल बी नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो गाइज ये ऐसे आप पर यूनिट प्राइस लेके करो, फॉल्टी बैलेंस के क्वेश्चन काफी आसानी से हो जाते हैं. वैसे बहुत कम आ रहे हैं ये क्वेश्चन ऑफ लेट कैट वगैरह में, बट फिर भी इसको आप अच्छे से कर लो. राइट, पर यूनिट ग्राम लेके करोगे, प्राइसेस में चेंज कर लो. अगर आप क्वांटिटीज में देखते रहोगे तो आपको दिक्कत होती है. अगर आप इन्हें प्राइसेस में, पर यूनिट प्राइस मान के प्राइसेस में ले जाओगे तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में फिर करना आसान है. आई होप यू लाइक द वीडियो. ठीक है, आपको समझ आया? राइट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज लाइक माई चैनल, प्लीज शेयर माई चैनल. राइट, जितने लोगों तक ये पहुंचेगा उतना अच्छा है. राइट, सो मैं नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करूंगा, नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे जिसे बोलेंगे एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स. वेरी सून आई विल बी कमिंग विद द वीडियोस. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.